सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, प्रातःकाल के स्वाध्याय का समय हो चुका है। रविवार का दिन है। पूज्य निहाल भाई सोगानी जी के अनुपम बोल चल रहे हैं, जो कि व्यक्ति को अपनी दृष्टि कराते हैं। जगत से उदास व्यक्ति वही कहलाता है जो स्वयं में स्थापित हो गया है। जो स्वयं में स्थापित नहीं हुआ, वह धर्म के नाम पर या कर्म के नाम पर बाहर ही परिभ्रमण करता है। कर्म के नाम पर परिभ्रमण करे तो चले, क्योंकि वो कर्म ही है। शराब पीकर डूबे तो समझ में आता है, क्योंकि वो उस पर चिपका ही हुआ है, शराब है। लेकिन उस पर टाइटल चिपका हो अमृत का, और पी रहा हो शराब, पी रहा हो जहर, ये कष्टकारक बात है। इसलिए यह मुख्य धर्म की चर्चा है। क्या क्यों बट परंतु मजबूरी, ऐसा तो है ना, ऐसा तो है ना, इस सब की चर्चा इस द्रव्य दृष्टि प्रकाश में नहीं है। सीधी बात है इसमें एकदम। तो कल 82 बोल हो गए थे, अपनी 82 बोल तक हो गए थे। किसी ने पूछा था, भगवान की वाणी बहुत जोरदार होगी। वाणी में क्या जोर होता है? अपनी में जोर होता है। तो वाणी में जोर का आरोप देते हैं। अपनी में जोर आए तब तो वाणी में जोर आए, ये कहा जाए। अपनी में ही जोर नहीं स्वरूप का, तो वाणी अच्छी है, ये देखा देखी बोलते हैं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष तत्व संबंधी भूल में कहा है, मोक्ष को देखा देखी महान कहता है। अब 83 नंबर का बोल प्रारंभ होता है। 83 द्रव्यलिंगी को पेज नंबर 127 127 और बोल नंबर 83। द्रव्यलिंगी को त्रिकाली के प्रति उत्साह नहीं आता। उत्साह आता तो त्रिकाली हो जाता। उत्साह तो पर्याय के प्रति आता है। उत्साह बाहर में आता है।
ये खोलना भूल। अच्छा, खोल दूँ। जाली लगा। उत्साह है परिवर्तन में आता है, अपरिवर्तनीय तत्व में उत्साह नहीं आता। इसलिए द्रव्यलिंगी तपस्वी जरूर नजर आता है, लेकिन वो देखा जाए तो देह में मूढ़ है, देह में मूढ़ है, क्लेश में मूढ़ है। अंतरंग में भय ग्रंथि पड़ी है, भय ग्रंथि के कारण तप करता है। जिन शासन में जिसकी दृष्टि द्रव्य पे हो गई हो, उसका तप आनंददायी होता है, आनंद को करने वाला होता है, आनंद को देने वाला होता है। इसलिए द्रव्यलिंगी को त्रिकाली के प्रति उत्साह नहीं आता। उत्साह आता तो त्रिकाली हो जाता, अर्थात श्रद्धा ज्ञान चारित्र त्रिकाली में समा जाते तो त्रिकाली हो जाता। बाह्य बाह्य उत्साह आता है। बाराती होते उत्साह उनमें इतना है, जबकि उनको मिल कुछ नहीं रहा, और दूल्हा गंभीर बैठा है, क्योंकि उसको दुल्हन मिल रही है। तो मुक्ति का पथिक महागंभीर होता है। उसे क्षुद्र पर्यायों में क्षुद्रता नहीं होती। जरासे से उदय में हर्षित हो जाए, जरासे से उदय में दुखित हो जाए। किसी दिन 2 घंटे स्वाध्याय कर लिया तो कहने लगे आज तो जीवन धन्य हो गया, बहुत आनंद आ रहा है। उथली बातें हैं, सब उथली बातें। बाहर में ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा धर्मी हो। कभी कभी असली सोना नकली सोने से ज्यादा चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि नकली सोने को वो इसलिए चमकाता है, इसलिए चमकाता है कि ये असली लगने लगे, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही चमकने लगता है। और अधिक चमक भी नकली की प्रतीक है। सोने में चमक कम होती है, पीलापन ज्यादा होता है। आरंभिक अवस्था में तो ऐसा ही होता है, लेकिन ज्यादा काल चलने लगे तो वो कभी आरंभ अवस्था अंतिम अवस्था नहीं बनेगी, उसकी आरंभ ही आरंभ रहेगी। 10 साल पहले भी वही आरंभ था और 50 साल बाद भी आरंभ है, तो आरंभ समाप्त हो गया नहीं होगा कभी। यही तो समस्या है। सब यही कहते हैं आरंभ की तो है, आरंभ की तो है। सौगानी जी साहब कहते हैं कि इसमें 2 चीज नहीं है, आरंभ और एंड एक ही है कि मैं त्रिकाली गायक हूं। उसी का उत्साह होना चाहिए। द्रव्यलिंगी को त्रिकाली के प्रति उत्साह नहीं आता, उत्साह आता तो त्रिकाली हो जाता। आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने जाती है महिलाएं, बेंटेक्स की। अब वो शादियों के लिए 10,000 का हार लाई खरीद के, सोने का उतना 2-3 लाख का। पति शांति से खड़ा है, बोले इतना सुंदर तुम्हें आनंद नहीं आ रहा? मुझे क्या आनंद आ रहा है, तुम ठगाई जा रही हो। पीतल भी नहीं है ये, वापस में इसी को बेचोगी आकर तो 100 रुपये नहीं देगा इसके। वैसे ही अज्ञानी को लगता तो ऐसा है जन क्या पा लिया मैंने। शुभाशुभ भावों में उत्सव प्रिय हो गए हम, उत्सव प्रिय, बाह्य उत्सव प्रिय, प्रोग्राम प्रिय, फंक्शन प्रिय। इसलिए हर चीज में नयापना करना चाहते हैं, हर चीज में, चाहे वो लौकिक कार्य हो चाहे धार्मिक कार्य। विश्व का पहला फलाना ढिकाना,
अरे साहब, इतना, ये सब होंगे, बाहर में दिखाई देंगे, लेकिन ये अंदर का उत्साह नहीं है। ये उत्सव का उत्साह है। उत्सव प्रिय कभी आत्मा प्रिय नहीं होते। उत्सव समाप्त हो जाने के बाद गहरी निराशा हाथ में लगती है। और यदि स्वरूप की दृष्टि हो जाए तो सदोत्सव हो जाए, सदा उत्सव। 84 नंबर बहुत सुंदर है। कुछ करे नहीं तो गमे नहीं, ऐसी आदत हो गई है। कुछ करे नहीं तो गमे नहीं, लेकिन कुछ करे तो गमे नहीं, ऐसा होना चाहिए। क्या अद्भुत बोल है। ये समझ में आ गया तो कर्म चेतना टूट जाएगी अभी की अभी। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की धारा में बहता है। शुभाशुभ भावों में एकत्व करता हुआ, शुभाशुभ भावों में एकत्व करता हुआ जीव कर्म फल चेतना को भोगता है। और ये करूं, ये करूं, ये करूं, ऐसी भावना में कर्म चेतना को भोगता है। भैया प्रश्न ये नहीं चल रहा बाहर में क्या होता है, बाहर में तो यही होता दिखाई देगा। यहां तो श्रद्धा की बात चल रही है। ज्ञानी भी करता दिखाई देगा, ज्ञानी को भी बाह्य उत्साह इत्यादि आएंगे, लेकिन जब ज्ञान के तार श्रद्धा से जुड़ जाते हैं तब वह गंभीर हो जाता है। श्रद्धा सम्यक हो जाए तो जगत के इन उत्सवों में, इन पर्याय के रस में उसे आनंद नहीं आता, गंभीर होता है। कुछ करे नहीं तो गमे नहीं, ऐसी आदत हो गई है। लेकिन कुछ करे तो गमे नहीं, ऐसा होना चाहिए। कुछ करे तो अच्छा नहीं लगना चाहिए। अभी विश्व में ऐसा योग बना कि सब लोग घरों में हैं, तो व्यक्ति को कुछ करें, कुछ करें। सार्थक हो गए 3 महीना, कुछ करें, कुछ करें। हद हो गई। समय मिला निर्भर होने के लिए, लेकिन मस्तिष्क पर और भार रख लिया। एक लौकिक दृष्टि का गधा होता है जो संसार में बोझा ढोता है। एक आंतरिक गधा होता है जो धर्म के नाम पर भार ढोता है, वो भी कर्म चेतना है। और जब तक ज्ञान चेतना प्रारंभ ना हो तब तक हर धर्म क्रिया कर्म चेतना के खाते में है। कुछ करे नहीं तो गमे नहीं, ऐसी आदत हो गई है। लेकिन कुछ करे तो गमे नहीं, ऐसा होना चाहिए। प्राय ऐसा होता है, प्रवचन हो रहा हो, व्याख्यान हो रहा हो और लाइट चली जाए, माइक बंद हो जाए, तो 2 लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं। कोई ना कोई स्तुति, कोई ना कोई पाठ शुरू कर देते हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आता, क्या हम आधा घंटा 15 मिनट कुछ करे बिना नहीं रह सकते क्या? 15 मिनट शांत रहो ना, क्या दिक्कत है? रहने दो ना थोड़ा खाली दिमाग को। लेकिन देखो, आयोजन तो आयोजन की दृष्टि से होते हैं। आयोजक को यह चिंता है शोर ना मचने लगे। लेकिन यदि स्वरूप की दृष्टि हो गई होगी तो समुद्र बन जाएगा वो। उस समय भूकंप भी आ जाए, 2-4 पत्थर भी गिर जाएं तो निर्वाण हो जाएगा। जिसने अचल प्रभु को विषय बना लिया वो चंचल कैसे होगा?
लेकिन हमारी आदत है कि कुछ शुरू कर देते हैं पढ़ना बोलना। रहो ना थोड़ा शांत। अरे सब ग्रंथों में लिखी है वो बात बिल्कुल अलग है, ये बात बिल्कुल अलग है। लोक में प्रैक्टिकल क्या होता है वो बात अलग है। साधारण श्रोता जगत घरों से आया, उसे कुछ मालूम तो है नहीं, आयोजक बेचारे मजबूर हैं कि भैया क्या करें, चलो यही पढ़ो, क्योंकि कुछ करे तो गमे नहीं, कुछ करे नहीं तो गमे नहीं, ऐसा हो गया है। कुछ ना कुछ। दो संत मिले वन जंगलों में, एक दक्षिण से आया था, एक उत्तर से आया था, दोनों ज्ञानी थे। आसपास के गांव 1000 गांव के लोग इकट्ठे हुए, संत मिलन हो रहा है, विशिष्ट अद्भुत व्याख्यान सुनने को मिलेंगे। घंटा हो गया, कुछ बोले ही नहीं। दोनों जने तख्ते पर बैठे, कोई बोले ही नहीं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, कुछ बोले ही नहीं। जनता इकट्ठी थी। फिर थोड़ी देर बाद आंख बंद कर ली, चले गए दोनों। पब्लिक चली गई, कब तक धैर्य रखती, चली गई पब्लिक, लेकिन 2-3 रह गए। बस वही असली श्रोता थे जिन्होंने बिना कहीं भी सुन लिया। क्योंकि 2 संत मिले, अब ज्ञानी ज्ञानी से क्या चर्चा करे, क्या चर्चा करे, कौन किसको समझाए। जगत में 132 सूरज और चंद्र होने पर भी एक जगह एक ही सूर्य क्यों नजर आता है? क्योंकि दूसरा सूर्य यदि निकल गया वहां पर तो उसका यूज क्या होगा? एक सूर्य क्या दूसरे सूर्य को प्रकाश देगा? तो दोनों ज्ञानी हैं तो किसको बोध दें? मन ही मन समझ रहे हैं कि अज्ञानियों को समझाया नहीं जा सकता, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। समय क्यों व्यर्थ करते हो? तुम भी आनंद भोगो, हम भी आनंद भोगे। जिन्हें समझना होगा इतने में समझ जाएंगे। हर बात बोलकर नहीं समझाई जाती। जो बिना बोले को सुने वो सच में जिनेश्वर का सच्चा श्रोता होता है। हाँ, फिर सहज बोलने का भाव आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन बोलने की ही वृत्ति हो गई हो, मन में व्यक्ति को ऐसा ही लगे कि मेरा जन्म तो बोलने के लिए ही हुआ है और मेरा जन्म सुनने के लिए ही होता है, धर्म में कुछ करे नहीं तो गमे नहीं, ऐसी आदत हो गई है। इसलिए शेड्यूल बनाता है अपने व्यस्त होने का। ये तो कहता नहीं कि कर्म चेतना का शेड्यूल बनाता है। अब आप ये दृष्टि उधर मत ले जाना महोत्सवों में, वहां तो ऐसा ही होगा। ये अंदर की बात चल रही है। कुछ करे नहीं तो गमे नहीं, ऐसी आदत हो गई है, लेकिन कुछ करे तो गमे नहीं, ऐसा होना चाहिए। सत्य तो ये है, ज्ञानी ध्यान में भी बैठते हैं तो ध्यान की प्लानिंग करके नहीं बैठते। आज मैं ध्यान करूंगा, अब मैं स्वरूप में जा रहा हूं, हठ योगी कहलाएगा। कौन स्वरूप में जाए, कौन ध्यान करे, किसका ध्यान करे? स्वरूप की महिमा, स्वरूप का अनंत प्रेम पर्याय में होता है तो पर्याय अंदर अपने आप समा जाती है। प्लानिंग से नहीं होता ये। क्या मुनि भगवंतों के ध्यान की प्लानिंग होती है क्या? अब मेरा अंतर मुहूर्त शुभ का निकल, अब शुद्ध में आऊंगा, अब शुभ में आ गया, अब चलो चलो जल्दी चलो, अब शुद्ध में जाते हैं, और चलो चलो शुभ में जाते हैं। ऐसा होता है क्या? सब सहज होता है। यदि मुनि भगवंत 28 मूल गुण सोच सोच कर पाले तो माथा फट जाए। 27 हो गए, 26 हो गए, 25 हो गए, 24 हो गए, दिमाग पागल हो जाए। इसलिए वो सहज होता है। कुछ करे तो गमे नहीं, कुछ करना उसे अच्छा नहीं लगता। ये श्रद्धा की तरफ से कथन चल रहा है। श्रद्धा तो यही मानती है मुझे करना क्या है, स्वरूप को उसने विषय बना लिया, वो कृतकृत्य हो गई। सिद्धांत ये कहता है सिद्ध कृतकृत्य होते हैं। अध्यात्म ये कहता है
कि चौथे गुण स्थान में ही जीव कृतकृत्य हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा ने कृतकृत्य स्वरूप को स्वीकार कर लिया। श्रद्धा में अब कुछ करना बाकी ही नहीं बचा, मैं पूर्ण त्रिकाली ज्ञायक हूं, ये स्वीकार हो गया। अब ज्ञान को अपूर्णता भाषित होती है बाहर में, लेकिन वो श्रद्धा के बल में, बल से उपयोग बाहर से हटकर अंदर आ जाता है। यदि, सुनना ध्यान पूर्वक, यदि बार बार उस व्यक्ति को ऐसा लगे मैं तो अपूर्ण हूं, मैं तो अपूर्ण हूं, अभी बहुत करना बाकी है, अभी बहुत करना बाकी है, बहुत करना बाकी है, तो इस अतृप्त परिणाम को और इस चिंता के परिणाम को कौन अध्यात्म और ज्ञान कहेगा? यदि पूर्ण है तो मोक्ष की भी इच्छा क्यों? अपूर्ण व्यक्ति को इच्छाएं हुआ करती हैं। जिसके घर में चांद हो वो सितारे को क्यों देखेगा? जिसके घर में सागर हो वो बूंद को क्यों चाटेगा? आत्मा के लिए 85 नंबर का बोल चल रहा है, तो जितना मंथन करो उतना निकलेगा। आपको प्रश्न होगा साहब बाहर में होता तो है, ज्ञानी भी ऐसा ऐसा करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, पर श्रद्धा नहीं है। करते हैं, उसमें रस नहीं है, रस तो इधर का है। यदि मार्ग का रस हो जाए तो मार्ग फल कभी नहीं मिलेगा। इसलिए न मार्ग का रस है, न मार्ग फल का रस है। सत्य तो यह है कि जिसमें अनंत मार्ग बैठे पड़े हैं, अनंत मार्ग फल बैठे हैं, उस ज्ञायक में समा जाते हैं। समाना वो मार्ग कहलाता है, जो मुक्ति हुई वो फल कहलाता है। फल पर तो दृष्टि कर ही नहीं सकता कोई ज्ञानी, कोई फल है कहां अभी? कोई के हम तो फल की दृष्टि करेंगे, फल हो तो दृष्टि करे। कोई के हम तो मार्ग की दृष्टि करेंगे, तो मार्ग ये है कि स्वरूप में समा जाता है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र, श्रद्धा स्वरूप को विषय बना लेती है, ये मार्ग है। पिचासी नंबर का बहुत सुंदर है, अद्भुत है। आत्मा के लिए रुचि की आवश्यकता चाहिए, दरकार होनी चाहिए। अब देखो, ये कथन पर्याय की तरफ से कर रहे हैं, लेकिन कथन पर्याय की तरफ से है पर जोर श्रद्धा का है। ऐसा नहीं है कि सौगानी जी साहब ने अकेले द्रव्य की चर्चा की है, पर्याय की चर्चा की है, लेकिन द्रव्य में बैठकर रुचि की आवश्यकता चाहिए, दरकार होनी चाहिए, विकल्पों से थकावट होनी चाहिए। असली बात तो ये है, इसे विकल्पों में ही अच्छा लगता है। आग तो आग है, वो भले सद विकल्प हो या असद विकल्प हो, अग्नि तो अग्नि है। सुनार की दुकान में आग लग गई तो क्या सोने की अग्नि नहीं जलाएगी व्यक्ति को? तीव्र प्यास लगे तो मार्ग ढूंढे ही ढूंढे। सच्ची प्यास जिसको नहीं है वो गिलास के पानी को बिगाड़ेगा। इसलिए लिखा कि पात्र को उपदेश दो, मुनिराजों की उसमें आया। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मुनि भगवंतों के स्वरूप में लिखा, किसी जीव को धर्म का लोभी जानकर उसे कुछ धर्म उपदेश देते हैं। धर्म का लोभी जाने तो अपात्र जीव को धर्म का उपदेश देगा और अपात्र ग्रहण कर भी नहीं पाएगा और उसका उल्टा परिणमन करेगा। कसाईवान को अस्त्र दे दिया तो तुम्हारी गर्दन का घात कर देगा। इसलिए बिल्कुल ये बोल बहनश्री जैसा बोल लग रहा है। विकल्पों से थकावट होनी चाहिए। विकल्प तो चलेंगे, गुण स्थान प्रमाण चलेंगे, विकल्प भी चलेंगी, धार्मिक क्रियाएं भी चलेंगी, स्वाध्याय इत्यादि भी चलेगा।
ये सब देखा जाएगा, लेकिन लेकिन थकावट लगनी चाहिए। प्रश्न पूछा है, पात्र का निर्णय कैसे होता है? चला गया ये बोल। सौगानी जी से पूछा तो वो कहते हैं कि अपने द्रव्य में पसर जाओ, यही पात्रता है। तो पात्रता सच्ची उसको कहें कि जिसमें आत्मानुभूति हो। तो आत्मानुभूति की पात्रता तो यही है कि श्रद्धा जो बाहर में फैल रही है, दृष्टि, वो स्वरूप को विषय बनाए। बाकी शुभ भाव इत्यादि कसायों की मंदता ये व्यवहार में कही जाती है, लेकिन उस पर भी पात्रता का आरोप कब आएगा? मंद कसाय शुभ भाव इत्यादि में किसकी पात्रता? कि अनुभूति की पात्रता, ज्ञानी की पात्रता। तो ज्ञानी हो जाएगा तब तो वो पात्रता का आरोप आएगा उस पर, वरना वो पात्रता कहां रही? वो तो स्वर्ग नरक की पात्रता कहलाई। फिर शुभ भाव है तो स्वर्ग की पात्रता कहलाई, और अशुभ भाव है तो नरक की पात्रता कहलाई। और जिस शुभ भाव का विलय होकर स्वरूप प्राप्त हो, तो पूर्व की विधि, पूर्व की अनंतर पूर्व क्षण भरती पर्याय व्यवहार से पात्रता कहलाती है। लेकिन कब? कि जब कार्य सिद्धि हो तब ना। रुचि की आवश्यकता चाहिए, दरकार होनी चाहिए, विकल्पों से थकावट होनी चाहिए। तीव्र प्यास लगे तो तालाब ढूंढे ही ढूंढे। और प्यास, ऐसा लोक में कहा जाता है, यदि सच्ची भूख लगी हो व्यक्ति को तो घर की किवाड़ उतार के खा जाए। योग ग्रंथों में आता है, भोजन तब करना चाहिए जब घर की किवाड़ें पापड़ नजर आने लगे, इतनी भूख लगे, इतनी अंदर से प्यास हो। स्वरूप के बिना, सौगानी जी के पत्रों में आता है, या तो ये विकल्प छूट जाएंगे, या तो ये मेरा स्वरूप प्राप्त होकर रहेगा, या ये देह छूट जाएगा। इतनी धगस, इसके सिवा चाहिए ही नहीं कुछ, ये प्राप्त होकर ही रहेगा। प्यास लगे तो पानी खोजे, अब प्यास तो लगी नहीं। जैसे मेले में पंछी ढूंढते हैं, ऐसे धर्म क्षेत्र में घूम रहा है जी। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, यहाँ गिर गए, यहाँ उठ गए, सो गए, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा ये कर लिया। सच्ची प्यास लगी तो मार्ग ढूंढे ही ढूंढे। प्रश्नकार को उत्तर नहीं दिया जाता, प्यासे का प्रश्न होता है। और जब प्यासे का प्रश्न होता है तो उत्तर उसके हृदय में ग्रहण होता है। कोई राहगीर किसी से पूछे कि तालाब कहाँ है, तालाब कहाँ है, नदी कहाँ है, तो उसका प्रश्न है सच्चा, क्योंकि उसको प्यास लगी है। और एक जिसके अंदर पानी भरा पड़ा है शरीर में, भैया तालाब कहाँ है, जरा नदी कहाँ है, पिकनिक करने जा रहा है, तो दोनों की टोन में अंतर है या नहीं है? अंदर स्वरूप की तालाबेली लगी हो तो ढूंढे ही ढूंढे, मार्ग मिलेगा ही मिलेगा। हम दो नाव पर पैर रखना चाहते हैं, कैसे संभव है? 86 नंबर का बोल प्रारंभ होता है, जहां तक अंदर में डुबकी नहीं मारता वहीं तक प्रयत्न चालू रखना चाहिए। अब देखो, ये प्रयत्न की बात आई, लेकिन कौन से प्रयत्न की? स्वरूप में जाने का प्रयत्न। जब तक अंदर में डुबकी नहीं मारता तब तक करे क्या? कि अंदर में ही जाने का प्रयत्न करना, दूसरा नहीं। हम लोगों का मनोविज्ञान ऐसा हो जाता है, जैसे किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति बोर होने लगता है, इसी धर्म क्षेत्र में होने लगता है। मार्ग तो वही है, दूसरा मार्ग है नहीं। तो व्यक्ति इन बातों को सुन सुनकर पक जाता है। संसार से थकान अर्थात विकल्पों से थकान, वेरी गुड।
हम थकान के नाम पर द्रव्य से द्वेष करते हैं। चिद्विलास में आया ही, आज तक जीव ने भेद विज्ञान के नाम पर से द्वेष किया है। उसको ऐसा लगता है कि हम जगत से थक गए हैं, द्वेष करता है। जबकि विकल्प ही संसार है, संसरणम इति संसारा। राग द्वेष का परिणाम संसार है, इससे थकावट होनी चाहिए। जैसी समझना बात भाई, सत्य समझना। एक व्यक्ति टापू में बैठा हुआ है, टापू के ऊपर, और तैरना जानता नहीं है, चारों तरफ समुद्र है, तो क्या करे? तो एक उत्तर है कि धीरे धीरे टापू से नीचे उतर के तैरना सीखे। कि सब तैरना तो आ नहीं रहा, तो फिर टापू पर ही रहे। तैरना नहीं आ रहा तो टापू पर रहे, लेकिन टापू पर भी कब तक रहेगा? मार्ग तो ये ना, मार्ग तीसरा नहीं है, ये समझ लेना, तीसरा नहीं है। अब आत्मानुभूति तो हुई नहीं, सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, तो बार बार व्यक्ति के मन में आता है चलो कुछ और कर ले, तो क्या करेगा? दो चीज, तीसरी चीज है ही नहीं। और तीसरी चीज है तो संसार का परिभ्रमण ही है बस, और कुछ नहीं है। तो प्रयत्न, अंतरोन्मुखी प्रयत्न, ये टापू है। और तैर जाना, ये मार्ग प्राप्त कर लेना, स्वरूप को प्राप्त कर लेना। तैर के तट पर पहुंच गया तो मोक्ष हो गया। तो जब तक नहीं तैर पा रहे, क्या करो कि यही प्रयत्न चालू रखो। और कोई दूसरा उत्तर हो तो आप बता दो। जहां तक अंदर आत्मा में डुबकी नहीं मारता, वहां तक प्रयत्न चालू रखना चाहिए। प्रश्नकार का प्रश्न है 87 नंबर बोल में, रुचि बढ़ते बढ़ते वस्तु की महत्ता बढ़ती जाती है और सुगमता भी ज्यादा भासती है। प्रश्न है ये, रुचि बढ़ते बढ़ते वस्तु की वस्तु माने आत्मा की महत्ता बढ़ती जाती है और सुगमता भी ज्यादा भाषित होती है। अब उत्तर सुनो, रुचि बढ़ती है, ऐसे लक्ष्य में भी पर्याय की महत्ता होती है। देखो प्रश्न गलत नहीं है, रुचिवान को ही आत्मा की महत्ता आती है, लेकिन जिसकी अभी रुचि सम्यक नहीं हुई, वो रुचि की ओर जोर करके रुचि के ही गीत गाए तो गायक का तो तिरस्कार हो गया। इसलिए रुचि भी सच्ची उसको कहा कि जहां रुचि के बोल बंद हो जाएं, रुचि की महत्ता खत्म हो जाए और गायक की महत्ता रह जाए रुचि में। किसी विशिष्ट पुरुष का अभिनंदन तभी कहलाता है कि अभिनंदन करने वाला एक शब्द भी ऐसा ना बोल दे कि जिससे ऐसा लगने लगे लोगों को ये अपना अभिनंदन कर रहा है या सामने वाले का अभिनंदन कर रहा है। इसलिए रुचि की पर्याय बार बार ये कहे कि मैं ना होती तो गायक को कौन देखता। अरे रुचि हो तो गायक प्राप्त हो, अरे रुचि हो तो गायक प्राप्त हो। यहां उल्टा कह रहे हैं, गायक प्राप्ति का नाम रुचि है। इसलिए उसको रुचि की पर्याय में ही, विकल्पों में ही उलझता रहे, बाहर में। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक जगह रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिया है विषय, मेरा बहुत प्रिय विषय है रहस्यपूर्ण चिट्ठी, बहुत। लेकिन दिक्कत क्या है, उस रहस्यपूर्ण चिट्ठी को द्रव्य में बैठकर सुनो और द्रव्य में बैठकर पढ़ो तो उसका भाव भाषित हो। तो उसमें लिखा कि स्वरूप में समाने से पहले हर रोमांच होता है
वो रोमांच भी मैं नहीं हूं। यदि रोमांच में अटक गया जीव तो स्वरूप प्राप्त नहीं हो पाएगा। रोमांच भी करण लब्धि से पूर्व की प्रक्रिया का नाम है। जैसे सूर्य निकलने से पहले दिन निकलता है, लेकिन जहां स्व विचार भी खत्म हो जाते हैं, ऐसा लिखा, निज के विचार कैसे, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ये विचार भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। नास्ति के विचार नहीं, नास्ति के विचार तो पहले ही विलय को प्राप्त हो चुके, अस्ति के विचार भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, ये विकल्प और समटता है, पर शुद्ध हूं, पर शुद्ध भी खत्म हो जाता है। हूं ही हूं, तो प्रगट हूं, त्रिकाल हूं में समा जाता है। क्या कहा? प्रगट हूं, त्रिकाल हूं में समा जाता है। तो प्रगट हूं, त्रिकाल हूं में कैसे समाता है? कि जब प्रगट हूं अपने आप को विस्मृत करता हुआ त्रिकाल हूं की त्रिकाल हूं ही अपने आप को देखता है। हूं में समा गया, अस्ति अस्ति में समा गई। तात्कालिक सत्य त्रिकालिक सत्य में समा गया। पर उसकी विधि क्या? कि वो तात्कालिक सत्य सदा तात्कालिक सत्य ही रहता है, पर्याय तो पर्याय रहती है, लेकिन उस पर्याय में ज्ञायक की धुन चलती है। यदि पर्याय में पर्याय की धुन चले तो त्रिकाल सत्य में कभी समाई नहीं सके। इसको योग निद्रा कहते हैं, इसको महायोग कहते हैं। इसको बिल्कुल भी अतिशयोक्ति मत समझना, यही विधि है। वन जंगल में मुनि भगवान जब छपक श्रेणी चढ़ते हैं, बस ये छपक श्रेणी ही है। ये लघु अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है। उस सिद्धांत ये भी कहेगा कि गुण से गुणांतर, पर्याय से पर्यायंतर अबुद्धि पूर्वक विचार चलते हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक तो समस्त गुणों की अनंत पर्याय द्रव्य में अभेद होकर समा जाती है। वो विषय अलग है। गुरुदेव का रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ो, आनंद आएगा। उत्तर क्या देते हैं? रुचि बढ़ती है, ऐसे लक्ष्य में भी पर्याय की महत्ता होती है, उसमें मैंपना दिखता है। तो त्रिकाली में नहीं जम सकते। ये बात सत्य है कि त्रिकाली की अंतर्मुखता ही रुचि है, लेकिन रुचि की ऊर्ध्वता रखकर ही रुचि की बात करें तो ये पर्याय की महत्ता हो गई। यह तो विकल्प वाली रुचि है। लो, ये विकल्प वाली रुचि है। क्या गजब का शब्द दिया है, विकल्प वाली रुचि है। अभी तो सज्जनता नहीं आई, जगत का चर्चा शुद्धात्मा की, प्रेम जगत का, द्वैत चलता है चित्त में। अभी तो जगत के स्थूल पदार्थों में सुख बुद्धि बैठी है जीव की। ये तो प्रकृति ने लाचारी वश घर में बैठा रखा है लोगों को। डर है ना इसे मर जाने का, वरना तो अंदर कर्म चेतना की आग लग रही है इसके। जैसे एक हाथी को संकलों से बांधकर बैठा दिया जाए, मचल रहा है, बाहर जाने के लिए मचल रहा है। सत्य तो यह है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं लगना चाहिए। जब मुझे अंदर सर्व निधान मिल गया तो मैं बाहर क्यों निकलूं? मैं तो परिणाम मात्र से भिन्न हूं। ऐसे त्रिकाली का अनुभव होना वही अभेद की रुचि है। मैं तो
परिणाम मात्र से भिन्न हूं, रुचि से भी भिन्न हूं मैं, ऐसा अनुभव होना ये रुचि है। स्वरूप का विषय तो बनाया नहीं, और विकल्प वाली रुचि को ही सच्ची रुचि मानता है। अभी कैसे समझ में आए? साधक को अपने ये विचार ख्याल में आते हैं। मुझे लगता है जिसको अमूर्त चैतन्य प्रभु का अनुभव होता होगा, उसको अपने पूर्व के इन विचारों का भी यथार्थ भाव भाषण होता है। साधक को अपने विचारों का विश्लेषण चलता है। विचार तो चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन विकल्प की रुचि नहीं होती। रुचि की रुचि हो जाए तो मिथ्या दृष्टि कहलाए। रुचि गौण है, स्वरूप मुख्य है, तो स्वरूप को विषय बनाया, इसी का नाम रुचि है। एक राजा, एक राजकुमार, ध्यानपूर्वक सुनना, एक राजकुमार एक राजकुमारी से ब्याह करने दूसरे राज्य में पहुंचा, अपने पिता को बिना बताए। और सुंदर राजकुमारी थी, इसको चिंता थी कि यदि पिताजी ने वहां रिश्ता नहीं भेजा तो दूसरी जगह शादी हो जाएगी, अपन अभिमान में मरे रहेंगे पोकट में। तो राजकुमार, तो उस राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, उसके स्वागत की तैयारियां की गई। ये राजकुमार पहुंचा तो दासियां उसका स्वागत करने के लिए आई, और दासियां इतनी सुंदर थी, एक दासी तो कि ये दासी के चरणों में गिर गया। बोला, राजकुमारी तुम हमसे विवाह कर लो, हम जीवन भर तुम्हारी सेवा करेंगे। और वो मुंह पे दुपट्टा दे दे के हंसे, ये पागल है, ये मेरे को राजकुमारी समझ रहा है। और जब राजकुमारी आई तो उसे देख के एकदम मूर्छित हो गया। अरे ये है राजकुमारी। जो दासी पे ही मूर्छित हो रहा हो, दासी पे ही पागल हो रहा हो, उसे राजकुमारी कैसे मिलेगी? और राजकुमारी ये बोल सुन रही थी, जो ये बोल रहा था, मैं तुम्हारी सारी जिंदगी सेवा करूंगी। तो राजकुमारी बोली, हमारे घर नौकर बहुत हैं, मुझे सेवक नहीं मालिक चाहिए, सेवा करने वाला नहीं, मुझे मालिक चाहिए। तो पर्याय ऐसा बोले, मैं गायक की सेवा करूंगी, तो भी पर्याय बहिर्मुखी है। जहां रुचि और गायक अभेद हो जाए, कौन सेवा करने वाला, कौन सेव्य, कौन दृष्टि और कौन दृश्य, कौन ध्यान और कौन ध्येय एक मेक हो जाए, वो त्रिकाली का अनुभव है, वही अभेद की रुचि है। यदि अभेद की रुचि के काल में ये भेद चलता रहे, अभेद की रुचि के काल में ये भेद चलता रहे कि देखो मैं स्वरूप का आनंद भोग रही हूं, ये रुचि ऐसा कहे या फीलिंग करे, तो स्वरूप का आनंद नहीं है, वो विकल्पों का आनंद है। वो विकल्पों का आनंद है। एकांत में पढ़ने की चीज है ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश, बिल्कुल एकांत में। वही मुझे डर लगता है कभी कभी, जैसे कि ना अपात्र को खंजर दे दे कसाईवान को, तो कहो तो अपने घर के व्यक्ति का ही गला रेत दे, और दिया था इसलिए कि कोई तेरे घर में दुश्मन ना घुस जाए। ऐसे ही ये चर्चा बिल्कुल स्वरूप में प्रवेश करने की है, स्वरूप की महिमा की है। और जिसका अभी फंडामेंटल क्लियर नहीं है, अब ये प्रश्न उठते रहते हैं, बाहर के विकल्पों का क्या होगा, प्रारंभ वाला जीव, अंतिम वाला जीव, ढकाने वाला जीव, ऐसा जीव वैसा जीव। अरे भाई ये क्या चर्चा है, ये तो समझो पहले। ये केवल ज्ञान की विधि है ये। इसलिए पर्याय दास भाव से अंदर नहीं समाती। फिर से सुनना, क्योंकि दास भाव से अंदर समाए तो अंदर समा ही नहीं सकती, तो पूरे गायक पर श्रद्धा कब्जा कर लेती है और अभेद होकर। और शुद्धोपयोग के काल में ज्ञान चारित्र सारे गुण
मालिक बन जाते हैं गायक की। गायक तो गायक है। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं। परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। पहला नंबर का बोल, गजब का बोल है। आज 90 नंबर तक लेना था मेरे को, लेकिन हो नहीं पाएगा। कोई एकांत से वेदांत में ना खिंच जाए, 88 नंबर 88। कोई एकांत से वेदांत में ना खिंच जाए। वेदांत कहते सांख्य मति को, जिनके यहां द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था ही नहीं है। द्रव्य को एकांत कूटस्थ बताया, पर्याय मानी ही नहीं है उन्होंने। हमारे यहां तो पर्याय मानी है, उसको गौण किया है। ज्ञान में, श्रद्धा में गौण मुख्य नहीं होता। श्रद्धा में तो एक ही मुख्य है, वो है गायक। हे उपाधि, गौण मुख्य ये ज्ञान में होता है। इसलिए दोनों बातें बताई है। पर्याय दूसरे में नहीं होती, कार्य तो पर्याय में ही होता है। ऐसा कहें तो वहां चोट जाते हैं, ऐसा तो होता है ना। गजब। ये कह रहे कि कोई एकांत में न खिंच जाए, इसलिए दोनों बातें बताई हैं पर्याय और द्रव्य की। तो अब बात चल रही है श्रद्धा की। उस समय ज्ञान के विषय को लाके सामने खड़ा करता है। पर्याय दूसरे में नहीं होती, होती तो अपने में ही है। कार्य तो पर्याय में ही होता है। ऐसे भावों से पर्याय में चोट जाता है। ऐसा तो है ना, ऐसा तो होना चाहिए ना। पूर्व में थोड़ा अभ्यास होता है ना, फलाना होता है ना, ढिकाना होता है ना। ये एक लंगड़ा व्यक्ति हो और जो एक कदम नहीं रख सकता हो आगे, और उसके पीछे कोई बंदूक लेके भागा हो, तो भाई साहब नाली नहीं नाला फलांग जाए। नाली नहीं नाला फलांग जाए। ये क्रम ब्रह्म सब कोने में धरे रह जाएं। स्वरूप की यदि ऐसी रुचि हो, जगत से भयभीत हो, जगत से उदास हो, इसके लिए सोगानी जी साहब ने कहा जगत से थका हो। जीव थकता कहां से है? जहां उसे कुछ सार नजर नहीं आता वहां थकता है। हमारा उपयोग बाहर क्यों भटकता है? क्योंकि हमें जगत में सार नजर आता है, इसलिए मन में दुविधा बनी हुई है। प्रेम जगत का, चर्चा आत्मा की। पाताल में खड़े होकर हम सिद्धों को देखना चाहते हैं। तो जैसे वो लंगड़े के पीछे कोई गोली लेके भागे तो नाला फलांग जाता है, वैसे ही जगत से थक गई हो पर्याय, उपयोग, कहीं सार नजर ना आए, ये तो नास्ती कहलाई, और अपने में सर्वस्व नजर आया तो ऐसा फलांग लगाता है स्वरूप में कि केवल ज्ञान लेकर उठता है। लेकर क्या उठता है? लेते वेते कुछ नहीं ज्ञानी। सच पूछा जाए तो केवल ज्ञान ज्ञानियों के लिए कुदरत की ओर से दिया हुआ गिफ्ट है। ज्ञानी कोई केवल ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं करते, वो तो स्वरूप में गुप्त होते हैं। तो केवल ज्ञान आकर उनकी परिक्रमा लगाता है सदा सदा के लिए। पहले समटता है फिर फैलता है। इसका अर्थ क्या कि उपयोग समट कर स्वरूप में गया तो फैलकर केवल ज्ञान रूप प्रकट हुआ। ऐसा गजब है। तो ऐसा कहे तो चोट जाता है। ऐसा तो होना चाहिए ना, ये तो होना चाहिए। अरे भाई क्या होना चाहिए? छोड़ दे सब बातें जानने की। सब बातें छोड़ दे जानने की। मैं तो त्रिकाली ही हूं, उत्पाद वे कुछ मेरे में है ही नहीं। समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से अमृत निकला और जहर भी निकला। मंथन होगा तो जहर भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। लेकिन बार बार जहर का क्या होगा ये सोचे तो अमृत का सेवन कर पाएगा क्या? गुरुदेव लाइन बोलते थे,
गगन मंडल में गौआ व्यानी, वसुधा दूध जमायो। बिरले थे सो मक्खन पायो, छाचे जगत भ्रमायो। बिरले थे, उनको गगन मंडल में माने समवसरण में गौआ व्याई माने तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरी, और पूरे आर्य खंड में वसुधा पे दूध जमाया माने श्रुत बिखरा, और उसको फिर मंथन किया ज्ञानियों ने। तो बिरले थे, उन्होंने मक्खन पाया, और जो मूर्ख थे वो छाछ में ही लौटते रहे। ऐसा तो है ना, ये तो करना चाहिए ना, फलाना तो है ना, ये क्रम तो होना चाहिए ना, ये विधि तो होना चाहिए ना, तो स्वरूप को भोग ही नहीं पाया। एक 90 नंबर का बोल है, 89 नंबर का बोल लेके केवल ये पढ़कर समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि आज के टाइटल में ये डाला था। एक ही मास्टर की है, मास्टर की माने चाबी। सब बातों में सभी शास्त्रों का एक ही सार है, त्रिकालीपन में अपनापन जोड़ दे। मास्टर की है ये, त्रिकालीपन में अपनापन जोड़ दे। जोड़ दे, ये पर्याय की तरफ से कथन है। किसका जुड़ा? जिसको विकल्प में, पर्याय में अपना त्रिकालीपन का यथार्थ ज्ञान और यथार्थ सर्वस्व और यथार्थ बहुमान आया, तो स्वयमेव वो पर्याय स्वरूप से जुड़ गई। ये कहने में आया एक ही मास्टर की है, घर घर में लटकाने जैसी यही मास्टर की, बाहर नहीं, इधर गले में क्या। एक ही मास्टर की है, सब बातों में सभी शास्त्रों का एक ही सार है, त्रिकालीपन में अपनापन जोड़ दे। त्रिकालीपन माने अपने आत्मा में अपनापन जोड़ दे। समय हो रहा है, रात्रि में मिलेंगे 7:15 बजे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत तिहुं।